अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। एक बैक्टीरियोफेज वायरस के प्रोटीन कोट को रेडियो लेबल किया F35 से और दूसरे बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रेडियो लेबल किया P32 से। अब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। तो आइए पहले केस को देखते हैं जब बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट को रेडियो लेबल किया गया था। तो बैक्टीरियोफेज को जब अलाउ किया गया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, तो बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दिया और इसके बाद प्रोटीन कोट ऊपर ही रह जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल से चिपका हुआ। तो प्रोटीन कोट को बैक्टीरियल सेल वॉल से सेपरेट किया जाता है ब्लेंडिंग के थ्रू और ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पैलेट मतलब बॉटम में बैक्टीरियल सेल्स इकट्ठी हुई और उनके अंदर किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, जबकि हल्का वाला जो प्रोटीन कोट था वो सुपर नेटेंट में इकट्ठा हुआ और उसमें रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रेडियो लेबल्ड P32 से लेबल किया और इन्फेक्शन के लिए अलाउ किया। इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देता है, इंसर्ट कर देता है। अब इंसर्ट करने के बाद प्रोटीन कोट को सेपरेट कर दिया गया ब्लेंडिंग के थ्रू बैक्टीरियल सेल वॉल से। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स इकट्ठा हुई और सेपरेट हुई। पैलेट में बैक्टीरियल सेल सेपरेट हुई और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी शो किया, जबकि सुपर नेटेंट में प्रोटीन कोट था और किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं किया। तो क्योंकि डीएनए रेडियो लेवल था और बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है, इसलिए बैक्टीरिया ने रेडियो एक्टिविटी दिखाई। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत क्लियर प्रूफ होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है।